किसी भी गुंडे, बदमाश, बलात्कारी के खिलाफ कोई कार्य नहीं, बल्कि कांग्रेस के माननीय विधायक, माननीय मंत्री उनको संरक्षण देने के लिए खड़े हो जाते थे। अरबों रुपए वहां ठगते थे। बच्चों की सुरक्षा के लिए मेन गेट पर सोना पड़ता है। 14-15 साल की उम्र में ही बच्चों की शादी कर देते हैं। और देखना बहुत जल्दी कितने लोग नौकरियों से बाहर जाने वाले हैं। डमी में बिठा करके नौकरी प्राप्त की थी, जिन्होंने नकल करके की थी। कांग्रेस के प्रतिपक्ष के नेता श्रीमान टीकाराम जी जूली आजकल अपने जिंदा रहने का परिचय देते रहते हैं। उनको पता भी नहीं रहता वो क्या बोल रहे हैं, क्या बोलना चाहते हैं। कुछ भी बोल देते हैं और अनाप शनाप बयान देते हैं, जिनके न तो पूंछ होती है न सिर होता है। उनकी आदत बन गई है कि बोलो और भाग जाओ। उनको ये भी पता नहीं है कि अभी क्या हो रहा है और पहले कांग्रेस के राज में क्या होता था। वो क्या समझते हैं कि झूठ बोलने, 100 बार झूठ बोलने से जनता उसको सच मान लेती है। पर पुराने जमाने की बातें हो गई है। ये झूठ बोलकर भागना चाहते हैं और राजस्थान की जनता को बेवकूफ़ समझते हैं कि हम जो भी कह देंगे वो मान लेंगे। ऐसा नहीं है। राजस्थान की जनता बहुत समझदार हो गई है, इनसे ज़्यादा समझती है और सोच समझकर निर्णय करती है। इसीलिए तो आपने देखा होगा अभी उपचुनाव हुआ, जो 7 में से कितने नंबर आए? 1। अब 7 में से 1 नंबर आया तो पास थोड़ी होते हैं, हो गए फेल। अब वो फेल की कसम कस है उनके, और इसलिए कुछ भी कहते रहते हैं। इनको पता भी नहीं है कि इन्होंने, इनके लोगों ने, इनकी पार्टी के लोगों ने, इनके मिलने वालों ने पेपर लीक में कितने करोड़ रुपए खाया है, कितने छात्रों का भविष्य अंधकार में किया है, कितनी लूटपाट की है। अब बिल्ली हज करने को जा रही है। मित्रों, आप सबको पता होगा कांग्रेस सरकार में साइबर चोर डकैत कितने थे। अब लगातार पकड़े जा रहे हैं, जेलों में जा रहे हैं। और अत्याचारों की तो पराकाष्ठा थी। आप मेवात क्षेत्र से अच्छी तरह परिचित होंगे। किसी भी गुंडे, बदमाश, बलात्कारी के खिलाफ कोई कार्य नहीं, बल्कि कांग्रेस के माननीय विधायक, माननीय मंत्री उनको संरक्षण देने के लिए खड़े हो जाते थे। अरबों रुपए वहां ठगते थे। सैकड़ों बच्चों के साथ बलात्कार होता था, हत्याएं हो जाती थी। अधिकांश की तो रिपोर्ट दर्ज ही नहीं होती थी, क्योंकि कांग्रेस का राज था, इसलिए रिपोर्ट दर्ज नहीं होती थी। अभी भी कुछ लोगों से जाकर के पूछो पहले क्या होता था, तो कहते थे हमको हमारी बच्चों की सुरक्षा के लिए मेन गेट पर सोना पड़ता है। हमको हमारी बच्चियों की सुरक्षा के लिए कानून की अवहेलना भी करनी पड़ती है, और कानून की अवहेलना करके भी हम करते हुए 14-15 साल की उम्र में ही बच्चों की शादी कर देते हैं। इतना क्षोभ था, लेकिन अब क्षोभ गायब हो रहा है तो इनको चिंता हो रही है कि हमारे जिनको हम संरक्षण देते थे, बलात्कारियों को, चोरों को, डकैतों को, जिसमें अधिकांश कांग्रेसी भी होते थे, अब उनको जेल में जाना पड़ रहा है। वो लूटपाट करते तो वसूली भी होती है और जेल में भी जाते हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसे चोर, गुंडों, बलात्कारों से जो धन की वसूली करते थे, जो बदमाशी करते थे, उनको सब उल्टा लटकाकर नाकों से उगलवा लेती है। मित्रों, आप सब लोगों को पता होगा, मैंने अभी ये चर्चा की थी पेपर लीक की। कितने लाख लोगों का भविष्य अंधकार में हुआ होगा, बहुत सारे लोगों का। और देखना बहुत जल्दी कितने लोग नौकरियों से बाहर जाने वाले हैं, जिन्होंने
डमी में बिठा करके नौकरी प्राप्त की थी, जिन्होंने नकल करके की थी। और एसओजी ने सारा दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। कुछ दिनों के बाद सैकड़ों की संख्या में और नौकरी से वंचित होने वाले हैं। जो कांग्रेस ने सबको, गुंडों को और बदमाशों को खुला छोड़ा था और उसके कारण से जो राजस्थान की बदनामी हो रही थी,